आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का जो बेसिक टॉपिक है वो आपका 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स पार्ट 2 में हो गया था। फिर भी मैं आज पहले उसका बेसिक एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, तो आपको इजीली उसके आगे जाके फॉर्मूले समझ में आ जाए। ओके, थर्ड चैप्टर लीनियर रिग्रेशन। इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स, मतलब अगर एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स है, देन फर्स्ट मीन ऑफ एक्स, एक्स का मीन क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाएगा, और समेशन तो आपको पता है। सेकंड है मीन ऑफ वाई, वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन। मतलब ये मीन ऑफ एक्स निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है और ये आपका मीन ऑफ वाई निकालने के लिए फॉर्मूला है। थर्ड आपका फॉर्मूला आ जाएगा कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज, मतलब कोवेरियंस आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोवेरियंस फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई के बिटवीन में। तो उसका आपका फॉर्मूला आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ओके, और एक फॉर्मूला आ जाएगा आपका कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई में, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ये हो गया आपका इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स अगर आपका है तो ये आपके फॉर्मूलेस आ जाएंगे। फोर्थ वन आपका फॉर्मूला है वेरिएंस का। अभी वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर सिंगल हमें वेरिएंस एक्स का फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमने बिटवीन बोला था कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल नंबर ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। अभी इसका और एक फॉर्मूला आता है वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। वैसे ही सिमिलरली सेम हमें वेरिएंस ऑफ वाई का भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और एक फॉर्मूला आता है हमारा वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड आउट करने के लिए, वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वाई बार स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपके वेरिएंस के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको अभी 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके 11th स्टैंडर्ड में हो गए थे। वो हमने सिर्फ क्या किए हैं, रिपीट किए हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक फॉर्मूलेस पता हो गए तो आपको क्या आ जाएंगे, इस बार जो आपको 12th के लीनियर रिग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो इजीली समझ में आ जाएंगे। अभी लीनियर रिग्रेशन कहाँ पे यूज होता है, लीनियर रिग्रेशन इज अ यूज टू estimate the value of a one variable to given value of another variable। मगर अगर आपको एक वैल्यू दी है और आपको दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपका लीनियर रिग्रेशन का यूज होता है। अभी जो आपको लीनियर रिग्रेशन के जो आपको 12th स्टैंडर्ड के लिए एक्सरसाइज में फॉर्मूलेज यूज होने वाले वो फॉर्मूलेज हम देख ले। ओके, भी हम देख लेते हैं जो आपको एक्सरसाइज में फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं वो हम देख लेते हैं, वो आपको टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं। उसका मैं थोड़ा आपको क्या कर देती हूँ, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट आपका आ जाएगा रिग्रेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन अ वाई। मतलब अगर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई आपका फॉर्मूला आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार। मतलब
आपको रिग्रेशन इक्वेशन अगर x ऑन अ y, अगर यहाँ पे देखो आपको b के यहाँ पे आपको क्या दिया है x ऑन अ y, अगर x ऑन अ y रहेगा तो आपको पहले यहाँ पे x लिखना है, उसके बाद आपको y लिखना है। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन अ y आपका फॉर्मूला आ जाएगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट y माइनस वाई बार। सेकेंड फॉर्मूला आपका आ जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन of a y on a x, ओके। इसका फॉर्मूला आ जाएगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ओके। ये हो गए आपके दो फॉर्मूले, ये आपका है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन अ वाई और ये है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ अ वाई ऑन एक्स। देखो यहाँ पे आपका क्या था, बी एक्स वाई था जब आपका एक्स ऑन अ वाई था, और यहाँ पे आपका है बी वाई एक्स जब आपका क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है वाई ऑन अ एक्स। तो बी वाई एक्स और एक्स ऑन एक्स वाई बी वाई एक्स आपको ये याद रखना है। मतलब अगर आपको बी एक्स वाई की वैल्यू दी है एग्जाम्पल में वाई की वैल्यू वाई बार और एक्स बार की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, कैपिटल एक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। और सेकेंड फॉर्मूले में रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स में अगर आपको वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार आपको दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, कैपिटल वाई आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसको ही आप क्या, ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को क्या बोलते हैं, बी एक्स वाई इज नोन एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट of x on a y and byx is known as regression coefficient of y on a x, ओके। तो ये याद रखना बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स को क्या बोलते हैं, बी एक्स वाई इज नोन एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन अ वाई एंड बी वाई एक्स इज नोन एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन अ एक्स, ओके। तो ये आपका हो गया रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर्मूला हम देख लेते हैं बी एक्स वाई का। बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ वाई। इसका आपका और एक फॉर्मूला आ जाएगा समेशन ऑफ वाई आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट आपका और एक फॉर्मूला आ जाता है बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। इसका और एक फॉर्मूला आ जाता है, इसका कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का सिर्फ मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फॉर्मूला ऐड कर रही हूँ, और वेरियंस ऑफ एक्स का जो मैंने ऑलरेडी आपको क्या किया है बेसिक में एक्सप्लेन कर दिया है। देन समेशन ऑफ द एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ओके। ये आपका बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स का और एक फॉर्मूला आपका आ जाएगा। नेक्स्ट
then the correlation coefficient between x and y is given by R is equal to covariance of x and y divided by under root of variance x into अंडर रूट ऑफ वेरिएंस y। अगर आप चेक करोगे तो ये फॉर्मूला है ना, ये भी आपका 11th स्टैंडर्ड में हो गया है। तो टोटल आपको एक्सरसाइज में इतने फॉर्मूलेज आपके यूज हो गए 3rd चैप्टर में लीनियर रिग्रेशन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर